केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी राजकीय अस्पताल पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए चौधरी नमस्कार भाई साहब। केंद्रीय मंत्री कैलाश वो तो हो गया था आपका इंतजार आप आजा आजा आपका ही है वो तो इसलिए है कि जैसे अभी 18 साल वाले उम्र वाले से जो वो लगे थे ना वैक्सीन तो उसके बाद जो उसमें जैसा गाइडलाइन है कि 18 साल को 1 महीना 2 महीना दे नहीं पाएगा। इसके लिए हमने ये किया है कि आप ब्लड डोनेशन अभी से देना शुरू कर दो। इससे क्या है कि उस समय अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एन वक्त तो देने वाला ब्लड कौन है? युवा है। तो युवा जब ब्लड देने वाला है तो उसने वैक्सीन लगा रखा है तो उसको ब्लड कहाँ से मिलेगा? एक गाइडलाइन सेट हो रहा है 60 डेज कर दिया इसमें इसमें अपने कोविड में हाँ तो 60 डे क्या करेंगे? वैक्सीन लगा देंगे और वैक्सीन लगाने के बाद में वो नहीं कर पाएगा कोई नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर जब वैक्सीन लग जाएगा उसके बाद ब्लड नहीं दे पाएगा और किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को की जरूरत पड़ती है तो ध्यान लाएंगे सुनिए ये पार्टी हो कम करो चिंता करो यार 90 अरे कहीं तो रोज टेंशन मत करो लोग 10-50 वाले 40 वाले बैठे अरे जब भी ऐसे आप कोई चिंता करो चेक करो बढ़िया है ना? कुछ नहीं है, चिंता मत करो ठीक है ना? ये एकदम रेडी हो जाओगे हैं? कोई इंजेक्शन जो डॉक्टर साहब का कोई लगाना अपने आप ही मन मर्जी और इंजेक्शन नहीं बोल लो क्योंकि डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर ट्रीटमेंट देना वही लेना अपने को जबरदस्ती कोई नहीं देना मेरे को ये देना वो देना अपने को जो डॉक्टर लिख के दे उसी को फॉलो करना ठीक है ना? चिंता मत करो सब ठीक है। पास में खड़े हैं यही बीमार हो जाएंगे तो क्या करेगा? विटामिन सी वाली टैबलेट विटामिन सी सीजन वाली टैबलेट दिए विटामिन सी की जो आती है ना उसमें बहुत उपयोग विटामिन सी सूचने वाली इनको दी नहीं है इतना तो निकालो बाहर विटामिन सी ये पड़ी है डॉक्टर आप हो या ये डॉक्टर है? डॉक्टर तो इंजेक्शन लिखना रहता है देना रहता है वही लगे जबरदस्ती ये भी 2 महीने कोई बात करता है इसको जो डॉक्टर साहब उन्होंने डिग्री प्राप्त की है तो उन्होंने पढ़ाई की है अपना इलाज जो अच्छी करेंगे बड़ा क्या करेंगे जो डॉक्टर साहब वही लिखेंगे कितने दिन हो गए? 4 कितने लोगों को कोरोना हो जाएगा आपकी वजह से? आपको खुद भी हो जाएगा इनको बचाओगे तो आप खुद बचोगे खुद को ही बचाओ दूसरों को भी बचाओ इसलिए कोरोना जो और घर है ना मेरी बात ये पूरे वर्ल्ड में वो कोरोना ही कोरोना है
और एक दूसरे को टच किए हुए। अरे तो बीमार क्यों पड़े? एक दूसरे से बीमार पड़े ना, किस लिए बीमार पड़े? किसी को टच किया होगा तब इसे ध्यान रखो, ऐसे मत करो। मामला हाथ हो रहा है। डॉक्टर क्या तो लगा रहा नहीं लगा बाकी तो लगा लगाने वाले जैसे लगा देगा कोई डॉक्टर का पहले ठीक हो जाए फिर काम भला ना फिर भी ध्यान रखो, मास्क पहना लगाना और काम बिगाड़े साहब। और बिगड़े और बेटो और बीमार देखो ठीक है ना। सिलेंडर इनके प्लांट के अलावा और 250 से 300 लग गए मालोत्रा में और 101 सिलेंडर एक्स्ट्रा जो छोटे हॉस्पिटल है वहाँ ये जो कोई एम्बुलेंस वगैरह के लिए जहाँ से वहाँ 70-80 वहाँ हो रहे हैं कुलचक में ये तीनों फुल के पूरे भारतवर्ष की हालत खराब है। आज आप जो पहुंचे हैं तो अस्पताल का निरीक्षण भी किया है, प्रबंधन के साथ बैठक की है, तो क्या हालात आपको यहाँ के नजर आए, क्या स्थिति? ऐसा है कि कोरोना की जिस तरह से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर ही स्थिति नाजुक बनी हुई है और ऐसा कि आज मैं यहाँ पर बाड़मेर के हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया और निश्चित रूप से इस बीमारी का जो है उसकी सुविधा और इस दृष्टि से पूरा यहाँ पर निरीक्षण किया गया और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सबको मिलकर इस बीमारी से निजात पाना है तो इसके लिए सामूहिकता से काम करना होगा। और आज यहाँ पर जैसा कि ऑक्सीजन की भी बताइए तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहाँ पर घोषणा भी की है और मैंने 50 लाख रुपए भी कहा है कि रेगुलेटर की या जो भी आवश्यकता होगी तो बाड़मेर जिले के अंदर मालोत्रा को 25 लाख रुपए और 25 लाख की व्यवस्था बाड़मेर हॉस्पिटल के लिए की है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसी भी आवश्यकता होगी वहाँ पर भारत सरकार है वो निश्चित रूप से यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के साथ खड़ी है, हॉस्पिटल के साथ है, पेशेंटों के साथ में है और निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि आज जनता को आवश्यकता है ऐसे समय के अंदर उनके साथ में खड़े रहने की। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता हमारी भगवान है और उनके लिए जो भी हम कर सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये कोरोना की जो स्थिति इस तरह से भयावह बनी है, ये अगर समय रहते राजस्थान की सरकार ने ध्यान रखा होता तो मैं सोचता हूँ कि इतनी भयावह स्थिति नहीं बनती, लेकिन सिर्फ राजनीति की गई और उसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर ये भयावह स्थिति बनी है कि कोरोना के एक पेशेंट है वो गाँव के अंदर भी हो गए। पिछली बार ये कोरोना के पेशेंट जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शहरों के अंदर ही थे, लेकिन आज ये कम्युनिटी के अंदर पहुँच चुका है, गाँव के अंदर भी पहुँच चुका है। इसके लिए जन जागरण का बहुत बड़ा काम हम सबको मिलकर करना है और मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस समय इस कोरोना के संकट के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी तो उसके लिए चाहे उसके लिए टैक्स को हटाने का विषय हो, चाहे फॉरेन से हमारे को अगर ऑक्सीजन के लाने की व्यवस्था करनी हो तो वो सारी प्रधानमंत्री जी एक परिवार की तरह जिस तरह से खड़े होकर वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं और चाहे ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर के पहुंचाने की आवश्यकता हो तो उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस समय देश के अंदर जिस तरह से कोरोना की महामारी फैली है उसको हम खत्म करें। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से निश्चित रूप से हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस महामारी से निजात पा पाएंगे। और इसके लिए हमें मुख्य रूप से जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज, हाथ धोना, ये हमारे जीवन का अब हिस्सा बनाना होगा। वरना गांव के अंदर देखते हैं, गांव के अंदर आज स्थिति है कि कोई व्यक्ति न तो मास्क लगा के खड़ा है,
और ना ही वो सैनिटाइज का उपयोग कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इसके लिए स्वयं हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं सोचता हूँ कि इसके लिए जहाँ भी आवश्यकता होगी तो इसके लिए मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। और निश्चित रूप से मैं डॉक्टर्स को भी धन्यवाद दूंगा, हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे विषम परिस्थितियों के अंदर भी वो खड़े होकर उनके साथ पेशेंट जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो भी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से कर रहे हैं। तो मैं नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ और पूरा प्रसाद पुलिस कर्मी है, अन्य और जो भी हमारे सफाई कर्मी है, और सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। सर, बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में विजय साड़ी एडीएम साहब ने बताया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है। यहाँ 1000 सिलेंडर रोज की खपत है और यहाँ 500 मिल रही है। इसको लेकर क्या केंद्र सरकार की से आप बात करेंगे, या यहाँ पर जो जरूरी ऑक्सीजन है वो कितना जल्दी तक है? ऐसा है कि मैं प्रारंभ से ही इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जहाँ भी पेशेंट्स अगर कोई एडमिट करवाने का विषय है तो भी मैंने पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की है, मुझे पूरी एक एक चीज़ की जानकारी है। और ऑक्सीजन के लिए भी मैंने निश्चित रूप से आवश्यकता जहाँ पड़ी तो प्रशासन के मैं संपर्क में हूँ और संपर्क में रहकर मैंने इसके लिए काम भी किया है। और आगे भी जहाँ भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से मंत्री जी से भी बात करने की आवश्यकता होगी तो वहाँ पर भी करके, और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की वजह से एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, ऐसा मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। क्योंकि ये जनता हमारी भगवान है और उनके लिए आज ये अवसर है उनके साथ खड़े रहने का, तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा हूँ। बाड़मेर में इन दिनों एक कमलेश तस्कर एनकाउंटर मामला काफ़ी गूंज रहा है और आपने भी फेसबुक के जरिए एक मैसेज देने का प्रयास किया है, क्या करा दिया आपका पक्ष इस मामले में? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पहले से ही बिगड़ी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से मैंने ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो CCTV फुटेज के अंदर देखा है कि जो पुलिस के द्वारा जिस तरह से हत्या की गई है या जिस तरह से वो वहाँ पर इनकाउंटर किया गया, उसमें मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कहीं सामने से कोई फायर कर रहा है। तो ये जिस तरह से किया गया है तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न चिन्ह है। और राजस्थान की सरकार है वो जिस तरह से इस तरह से एक अगर काम करती है तो मैं सोचता हूँ ये निश्चित रूप से एक निंदनीय है और अपराधी में भय होना चाहिए। लेकिन अपराधी के अंदर अपराधी है तो उसको उसकी सजा का कानून का प्रावधान है और उसके अंदर आप एक इस तरह से करते हैं तो मैं सोचता हूँ इसके लिए अशोक जी गहलोत को इसकी जांच करनी चाहिए। और जांच करने के लिए अशोक जी गहलोत को CBI की जांच के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जैसा कि अगर यहाँ की पुलिस है उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती और ना ही सरकार से न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जैसा सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है उसके अनुसार कुछ राजनेताओं का भी इसके पीछे मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया के आधार पर कहा जा रहा है कि कुछ राजनेताओं के पीछे हाथ है, तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि इसकी जांच CBI से हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस समय जांच की आवश्यकता है और वो भी CBI जांच की। तो इसके लिए अशोक जी गहलोत को यहाँ से राज्य सरकार से लिखकर और केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए।